नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को सनबिक मैथ में। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं नंबर सिस्टम के कुछ बेहतरीन प्रश्न। काफ़ी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है जिससे आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ही रेकरिंग बार का है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी है। 22.4 के बार है, 11.567 पे बार है और 33.59 पे सिर्फ बार है। इसे हल करना है। इससे पहले इसको PYQ के रूप में करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे तो रेकरिंग का कुछ नियम है, आइए यहाँ पर जानते हैं। अगर 0.x के पावर बार है तो उसे लिखेंगे, x को लिख देंगे और कितने संख्या पर बार है, एक संख्या पर बार है तो 9 लिख देंगे, उतना ही 9 लिख देंगे। अगर x पे यहाँ पर एक और कोई रहता y पे बार तो वहाँ पर 2 9 हो जाएगा, जितने संख्या पर बार है। जैसे 0.x बाई पे बार रहता दोनों पे, तो x बाई तो हम यहाँ पूरा लिखेंगे ही। अब बटा कितना कर देंगे तो 2 संख्याओं पर बार है, 1 और 2, यहाँ पर 2 9 लिख देंगे। 1 पे है तो 1 9, 2 पे है तो 2 9 है। लेकिन अगर इस तरह के रख दे, एक सब बाई हो लेकिन एक ही पर बार हो, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ थोड़ा सा चेंज करना है। एक्स बाई तो पूरे लिखना है, लेकिन किस पे बार नहीं है, तो ये एक्स पे बार नहीं है तो हमें क्या करना है, वो एक्स घटा देना है। और बटा कितने पर बार है, तो एक संख्या पर बार है तो 9 लिख देंगे। और जितने पर बार नहीं है, कितने पर बार नहीं है, तो जितने पर बार नहीं है उतना 0 लिख देंगे। यहाँ थोड़ा सा चेंज है। ऊपर वाले में हम लोग क्या देख रहे थे कि अगर 1 पे बार है तो एक्स पूरे लिखे, उसके बटा 9 लिख देते थे, 1 9 लिख देते। 2 पे बार है तो वो संख्या लिख के बटा 2 को 9 लिख देते। यहाँ पर 1 पे बार है और 1 पे बार नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों संख्या को लिखेंगे, उसमें से जिस पे बार नहीं है उसे घटा देंगे, बटा एक संख्या पर बार है तो 1 9 लिख देंगे और जितने संख्या पर बार नहीं है उतना 0 लिख देंगे। अगर प्रश्न में इस तरह पूछे 2 पे बार है तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, तो ये लिखेंगे x बाई जेड, ये तीनों संख्या तो उतारेंगे और किस पे बार नहीं है, तो वो बार किस पे नहीं है, x पे नहीं है, वो संख्या घटा देंगे, बटा कितने पे, 2 पे बार है तो हम क्या बताए थे, 2 पे बार तो 2 9 हो गए, और कितने पे बार नहीं है तो 1 पे बार नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो हमारे पास ये 4 कॉन्सेप्ट है, इसी के सहारे सारे प्रश्न जो होते हैं बार के वो बन जाएंगे। आइए यहाँ पर बनाते हैं। 22.4 पे बार है, दूसरा क्या है 11.567 पे बार है, अब प्लस यहाँ माइनस है 33.59 पे बार है। जब इसे सोल्व करेंगे आगे तो 22 को पहले बाहर निकाल दीजिए, प्लस 0.4 बार लिख सकते हैं। 11 को बाहर निकाल दीजिए और प्लस 567 पे बार हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 33 को बाहर कर दीजिए और ये माइनस 0.5, यहाँ पर 0.5 है, यहाँ 0.59 पे बार है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 22 अब प्लस ये 11 अब माइनस 33 से एक अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, 0.4 पे बार प्लस 0.567 पे बार माइनस 0.599 पे बार। यहाँ सिर्फ इससे सिर्फ सरलीकरण किए हैं, इसे तोड़े हैं अलग से, क्योंकि जिस पे बार नहीं है उसे अलग कर लिया और जिस पे बार है वो दशमलव के जो होता है राइट साइड में उसे एक जगह लिख दिए हैं। अब आइए हमें इस फार्मूला के सहायता से इसे लिखते हैं। तो 22 प्लस 11 माइनस 33 कितना हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया और प्लस कितना हो जाएगा, तो 4/9। 1 पे बार है तो एक संख्या लिखे और 1 9 लिख देंगे, प्लस इसमें क्या है 2 पे बार है 1 पे बार नहीं है, तो सबसे पहले तो 5 6 7 वो संख्या उतार देंगे, उसमें कितने पे बार नहीं है, 5 पे बार नहीं है तो 5 हमें घटा देंगे और बटा क्या कर देंगे, 2 पे बार है तो 99 लिखेंगे और उससे कितना पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं है तो 1 0 दे देंगे, हमारे पास ये आ जाए। माइनस 0.59 पे बार है तो पहले तो क्या है 5 9 पूरे लिखा देंगे, कितने पे बार नहीं है, 1 पे बार नहीं, कौन सी संख्या पे, 5 पे, वो घटा देंगे, बटा 1 पे बार है तो 9 डाल देंगे और 1 बिना बार वाला है तो उसमें 0 डाल देंगे। अब हमारे पास ये संख्या आ गया है। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/9 प्लस 562/990 माइनस 54/90। जब इसे
और भी आगे सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 440 प्लस 562 माइनस 594 बटा एलसीएम कितना लिए थे 990, तो ये हो जाएगा 408 बटा 990। अब 408 को हम लिख सकते हैं 412 माइनस 4 बटा 990। तो इससे हमें क्या निकल के आ रहा है कि 412 जो हमारा है कोई संख्या है, इन दोनों पे बार है क्योंकि 299 भी है। ये हाँ अगर 99 इस तरह से लिख सकते हैं 4.0412 के बार, यहाँ लिख सकते हैं 412 माइनस 4 बटा 990। 412 माइनस 4 बराबर 408 हो गया। तो इसे फिर से बार के फॉर्म में ले आए क्योंकि हमारे पास जो आंसर दिया हुआ है वो बार के ही फॉर्म में दिया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा चौथे नंबर। कितने नंबर, चौथे नंबर। अब चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न फिर से रेकरिंग का है, बार का प्रश्न है। निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी ये बताना। इनमें से कौन सबसे बड़ी संख्या ये बताना है। तो एक तो 0.7 है पहला संख्या, दूसरा संख्या करा 0.7 बार है। इसका क्या हम लोग जानते थे कि अगर एक पे बार है तो वो संख्या उतार देना है और जितने पे बार है उतना 9 नीचे लिख देना है। तो एक ही पे बार है, 1 9 हो जाएगा, यानी 7 बटा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसे फिर से दशमलव में बदलेंगे तो 0.7777 ये अनंत तक जाएगा। अगर इसे भी आप डायरेक्ट लिख देते हैं कि 0.7 के बार का मतलब ही होता है 777 होता है। चलिए अगला कह रहा है 0.07 के पावर बार। इसका मतलब क्या होता है कि एक संख्या पर बार है तो एक संख्या वो उतार देंगे। नीचे कितने हैं, एक संख्या है पे बार है तो 9 हो जाएगा और एक पे बार नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 7/90। जब इसे लिखेंगे हमें फिर से दशमलव में तो 0.077 इस तरह का फॉर्म में ये आएगा। अगला है क्या, 0.07 के पावर बार है। इसको किस तरह लिख सकते हैं, 0.07070707 रिपीट है, लेकिन यहाँ पर एक पे बार नहीं था इसलिए 0707 ये नहीं लिखाया था, लेकिन इस संख्या में ये लिखाया है, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पास हमारे पास 4 संख्या आ गया। एक तो आ गया 0.7 वाला आ गया, वो 0.7 के बार वाला ये आ गया, और एक आ गया 0.07 पे बार ये, और एक ये। इसमें सबसे बड़ा आपको कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ा हमें दिख रहा है 0.77, यानी ये किसका है, ये 0.7 पे पावर बार वाला सबसे बड़ा है। वही हमारा प्रश्न में पूछ रहा है। अगर अरेंज करेंगे तो 0.7 है, उसके बाद 0.07 बार है, उसके बाद 0.07 के डबल बार वाला। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा चौथा नंबर 0.7 के बार वाला। यहाँ प्रश्न में यही कन्फ्यूजन ना हो कि अगर किसी संख्या पे एक पे बार हो तो वो संख्या लिख के और उतना ही 9 लिखेंगे जितने संख्या पर बार है, तो 7/9। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक अलग तरह का है लेकिन फिर रेकरिंग का बार का ही प्रश्न है। संख्या 1.24242424 को x बराबर p/q के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है जिनका समापवर्तक नहीं है, तो p + q का मान क्या होगा। अब इसे किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो 1.24 बार बार लिखा गया है, 2424, तो इस पे हम बार लगा देंगे। अब 1.24 बार के बराबर क्या हो सकता है, लिख सकते हैं, तो ये एक पूर्णांक में हो जाएगा, और ये बार का क्या लिखते थे 24, दोनों पे बार है तो 24 लिख देंगे, और कितने 2 9 लिख देंगे। अगर पॉइंट x/बटा बार था तो हम क्या लिखते थे x/99। यहाँ पर दशमलव a जो हमारे पास था x/z पे बार, तो लिखते थे x/z माइनस x बटा कितना लिखते थे 99, और एक x के जगह पर 0। लेकिन यहाँ पर एक जो है दशमलव के लेफ्ट साइड में है, तो हमें एक पूर्णांक 24/99 लिखेंगे। इसे आगे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 1.8/33 लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 41/33 बराबर ये क्या हो जाएगा p/q के रूप में हो जाएगा। 41 p है, 33 q है। प्रश्न में कह रहा है p + q बराबर निकालना है, तो p कितना है
तो वो है 41 और क्यू कितना है 33 है। आंसर जोड़ देंगे तो आ जाएगा 74। यही हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन ए 74 है। यहाँ पर P दशमलव एक्स बाई के बार बराबर होता है P इंटू एक्स बाई बटा 99। ये यूज किया गया है फॉर्मूला। ये दशमलव के लेफ्ट साइड में है इसलिए वो भिन्न में आ जाएगा, P पूर्णांक एक्स बाई बटा 99। चलिए अगले प्रश्न में पे चलते हैं। आशा करते हैं ये प्रश्न समझ गए होंगे। अगला है दो असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा। दो असहभाज्य संख्याओं का, तो दो असहभाज्य संख्या का जो मसा होता है वो सदैव क्या होता है, वो सदैव 1 के बराबर होता है। दो असहभाज्य संख्या है उसका मसा 1 होगा। तो हम फार्मूला में जानते हैं लस गुना मस बराबर प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या, प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। अब हमें क्या है, लसा तो निकालना है, मसा 1 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है, तो 117 दिया हुआ है। तो लसा बराबर हो जाएगा कितना, लसा बराबर हो जाएगा 117 बटा 1 बराबर 117। आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, वो 1 नंबर आ जाएगा। लसा गुना मसा बराबर होता है प्रथम संख्या गुना दूसरी संख्या। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक और प्रश्न देख लेते हैं लसा और मसा पर। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त उनके महत्तम समावर्तक का 4 गुना है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है। तदनुसार यदि एक संख्या 100 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तब प्रश्न में कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि लस बराबर है 4 गुना किसका, मसा का बराबर है। प्रश्न में कह रहा है लसा बराबर है 4 गुना मसा के, यानी लसा प्लस मसा बराबर कितना दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है। लसा बराबर क्या होता है 4 गुना मसा, अब मसा तो खुद ही है, मसा बराबर कितना हो जाएगा 125, यानी 5 मसा बराबर होगा 125, 5 गुना मसा बराबर होगा 125। तो मसा बराबर हमारे पास आ जाएगा 125 बटा 5 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25। यानी हमारे पास HCF जो आया है वो कितना आ गया है, वो है 25 आ गया है। LCM बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो LCM बराबर जो हो जाएगा, हमें रखे थे कितना 4 गुना HCF, यानी 25 गुना 4 बराबर कितना होगा 100। अब पूछ रहा है दूसरी संख्या क्या होगा, तो दूसरी संख्या बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं LCM गुना HCF बटा पहली संख्या। क्या जानते हैं, HCF गुना LCM बटा पहली संख्या। तो LCM कितना दिया हुआ है 100, HCF कितना दिया हुआ है 25 और पहली संख्या कितनी दिया हुआ है प्रश्न में, तो 100 दिया हुआ है। तो हमारे पास दूसरी संख्या कितना आ गया, तो वो आ गया 25। दूसरी संख्या कितना आ गया, 25 आ गया। आंसर हमारा पास कौन आ गया, वो 2 आ गया। यानी प्रश्न में हमें एक बार कह रहा था कि LCM बराबर है 4 गुना HCF का, तो उससे हमें क्या है, और दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योगफल कितना दिया हुआ था 125। एक इक्वेशन ये आ गया था, एक इक्वेशन ये आ गया था। जब दोनों को हम सोल्व किए थे तो हमारे पास LCM HCF इतना आ गया। और तीसरी फार्मूला जो हम ये जानते हैं, दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF बटा पहली संख्या, बस इसे मान रख दिए हैं, हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 812 में छोटी से छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि यह 7, 11 तथा 14 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ प्रश्न में कह रहा है 812 में कौन छोटी से छोटी जोड़ी जाए जो इतना से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो है वो 7, 11 और 14 का जो हम LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। तो 7, 11, 14 का LCM आइए निकालते हैं। जैसे 7 बार करते हैं तो 1, 11, 2 हो जाएगा। LCM बराबर हो जाएगा कितना, 2 गुना 7 गुना 11 बराबर 154। अब कह रहा है 812 में वो छोटी छोटी संख्या कौन जोड़ेंगे
जो कि इतना से विभाजित है, यानी इतना से विभाजित होने के लिए 154 से विभाजित पूरी होना चाहिए, यानी 154 से भागा देना है कितना 1812 में। तो एक बार में करेंगे तो 154 लगेगा, ये हो जाएगा 27, यहाँ 2 उतारेंगे, फिर से एक बार में करेंगे 154 हो जाएगा, ये आ जाएगा 118। अब ये जो हमारे पास आया शेषफल आया, अब 18 में कितना और जोड़े कि वो 154 आ जाएगा, तभी ये 2 बार में कट जाएगा। हमारे पास तो 118 है ही, इतना अगर हम घटाते हैं तो आ जाएगा, लेकिन कह रहा है कि कितना जोड़ा जाए। तो यानी जोड़ने के लिए 154 से कटने के लिए क्या है 118 तो आ गया मेरे पास है, 154 रुपया पुराने के लिए 118 को घटाना होगा 154 से, तो कितना हो जाएगा 36। यानी यही छोटी संख्या है 36, जिसे अगर हम जोड़ेंगे तो वह पूर्णतः से विभाजित हो जाएगा। कौन 812 में 36 जोड़ेंगे तो 7 11 14 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में कहता है कि कितनी घटाया जाए, तो हमारा शेषफल को अगर हम घटा देते हैं तो आ जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न इस तरह भी पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पूछा रहा है कितनी जोड़ी जाए, तो आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 36, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मान लीजिए x 4 अंकीय न्यूनतम संख्या है जिसमें 2, 3, 4, 5, 6 एवं 7 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो x का मान 2000 से 2500 के बीच में, तो x के अंकों का योगफल क्या होगा, ये प्रश्न पूछ रहा है। यानी कह रहा है कि ऐसा कौन सा है 4 अंकों का जो इन सबसे भाग देने पर शेषफल 1 ही बचेगा। तो सबसे पहले भाग देने के लिए पहले LCM तो निकालना होगा हमें। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 को क्या करेंगे LCM निकालेंगे। तो 2 से करते हैं 1, 3, 2, 5, 3, 7, 3 से करेंगे 1, 1, 2, 5, 1, 7, कितना होगा लसा बराबर हमारे पास आ जाएगा 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7, यानी 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। अब वो 4 अंकीय जो होगा न्यूनतम संख्या वो 420 से भागफल लगना चाहिए, लेकिन एक शेष भी बचेगा हमेशा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि शेषफल 1 प्राप्त होता है। अब कह रहा है 2000 से 2500 के बीच में, कंडीशन भी लगा दिया है। तो 420 को कितना से गुना करेंगे कि 2000 से 2500 के बीच में आएगा। तो अगर 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 2100 रुपया हो जाएगा। 2100 जो हमारे पास है वो क्या है 2000 से बड़ा है लेकिन 2500 से छोटा है। तो हमारे पास कितना हो गया 2100 आ गया। x तो 2100 आ गया, जो हमेशा भाग देने पर 2, 3, 4, 5, 6, 7 से कट जाएगा पूरी। लेकिन यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि वो एक शेषफल भी बच रहा है, यानी ये हम इतना लिख देंगे 2100 प्लस 1, तो 1 हमेशा हर बार शेषफल बच जाएगा ना। 2100 जो हमारे पास है 2101 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2101, वो संख्या x कौन है 2101। अब आखिरी में भी एक और प्रश्न इसमें जोड़ दिया है कि x के अंकों का योगफल क्या है। x तो हमारे पास आ गया 2101, लेकिन उसके अंकों का जोड़ यानी 2 + 1 + 0 + 1, यानी कितना हो गया 4। आंसर हमारे पास यहाँ आ गया कितना 4, यही पूछ रहा है। यानी पहले हमें क्या करना है LCM लेना है 2, 3, 5, 6, 7 को। जब LCM आ जाएगा तो उसको क्या है 2000 से 2500 के बीच में लाने के लिए 5 से हम गुना किए थे। जब वो आ गया तो हमें शेषफल जो कह रहा था शेषफल वो 1 उसमें जोड़ दिए, उतना हमारे पास वो अभिष्ट संख्या बराबर आ गया। क्या है अभिष्ट संख्या बराबर आ गया, यानी x बराबर आ गया। अब लास्ट में पूछा था x के अंकों का योगफल, तो सारे अंकों को जोड़ दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भिन्न 3/4, 9/10 और 15/16 के व्युत्क्रमों का महत्तम समावर्तक HCF कितना होगा। अब यहाँ पर HCF निकालने के लिए बोल रहा है किसका भिन्नों का, यानी P/Q का HCF निकालने के लिए कह रहा है। तो HCF बराबर जो होता है भिन्नों का, तो वो क्या होता है ऊपर वाले जो भिन्न है अंशों का हमें क्या करना होगा, अंशों का HCF निकालेंगे, और नीचे क्या होता है हरों का LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे LCM निकालेंगे। HCF बराबर हमारा ये फार्मूला होता है, और LCM बराबर क्या फार्मूला होता है अंशों का LCM निकलेगा बटा
हरों का HCF निकलेगा, हरों का HCF निकलेगा। अगर P/Q के LCM निकालना है, यानी भिन्नों के LCM निकालना है तो, और भिन्नों के HCF निकालना है तो ये फार्मूला है। तो आइए फार्मूला लगा देते हैं। 9/4 9/10 और 15/16 का HCF होगा कितना, तो ये होगा HCF निकालेंगे किसका, यहाँ पर 9 नहीं है, 3 है, 3, 9 और 15 का। और LCM निकालेंगे कितना का, तो 4, 10, 16 का। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 3, 9 और 15 का जो हमारे पास HCF होगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3। और LCM कितना हो जाएगा, तो LCM 4, 10, 16 के कौन सा हो जाएगा, 4, 10, 16 का। आइए निकाल लेते हैं। 4, 10, 16, अगर इसे 2 मरतबे में 5, 8, 2, 1, 5, 4, 520, 2 40, 40 दूनी 80, यानी 3/80 हमारे पास आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/80। अंशों का HCF निकाले, हरों का जो है LCM निकाले, आंसर हो जाएगा 3/80, दूसरा सही हो जाएगा। HCF बराबर अंशों का HCF बटा हरों का LCM। LCM अगर भिन्नों का निकालना है तो अंशों का LCM निकालना है ऊपर वाला को, और नीचे वाला को HCF निकालना है। यानी जो कह रहा है ऊपर वाला में वही निकालना है और नीचे में उसका उल्टा निकालना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक व्यंजक दिया हुआ है जिसका मान निकालना है। व्यंजक दिया, यहाँ पर देख रहे हैं ये कोई अलजेब्राइक इक्वेशन है, किस पे बेस्ड है, तो A+B के होल स्क्वायर पर। A+B के होल स्क्वायर बराबर होता है A² + B² + 2AB होता है। तो आइए उस पे हल करते हैं। 1/4 और A+1/A के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं A² + 1/A² + 2 × A × 1/A माइनस, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A² + 1/A² - 2 × 1/A × A, इस तरह ये हम लिख सकते हैं। इसे तोड़कर ये लिख दिया है A+B के होल स्क्वायर बराबर A² + B² + 2AB। और A - B के होल स्क्वायर बराबर होता है A² - + B² - 2AB होता है। चलिए इसे आगे और तोड़ते हैं। 1/4 को यूँ उतार देते हैं, A² + 1/A² प्लस ये कट गया है तो 2 हो गया, ये -A², फिर अंदर ये जाएगा माइनस जाएगा, ये -1/A², ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 2, और ये तो ऑलरेडी कट चुका है तो ये 2 हो गया, यहाँ पर आ गया। अब इसे काटेंगे तो A² से A² कट जाएगा, -1/A² से ये प्लस हो गया, तो +2 कितना हो गया, 4 हो गया, यानी 1/4 गुना 4। ये एक बार में कट जाएगा तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1। सही आंसर हो जाएगा हमारे पास तीसरे नंबर 1 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि x का वर्गमूल y का घनमूल है तो x और y के बीच क्या संबंध है। x का वर्गमूल मतलब x का वर्गमूल बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये कह रहा है √x लिख सकते हैं। y का घनमूल बराबर क्या लिख सकते हैं, तो ये कह रहा है √y है, लेकिन कितने, 3 के। कितने हैं, घनमूल इस तरह लिखा जाता है और वर्गमूल इस तरह लिखा जाता है। अब प्रश्न में कह रहा है कि x का वर्गमूल y का घनमूल है, यानी दोनों बराबर है, तो √x बराबर हो जाएगा √y के 3 में, ये घनमूल में है, और x y के संबंध में। तो x को लिख सकते हैं कितना, 1/2 लिख सकते हैं, और इसे लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि जितना भी ये अगर 4 पावर अगर z होता तो इसे हम लिखते कितना, z के पावर 1/4 लिखते। अब इसे क्या करना है, अब इसे x के पावर 1/2 के हम लिख सकते हैं 6 से के पावर, और इधर भी क्या करना है, 1/3 को पावर 6 कर दे। दोनों पर अगर पावर बराबर करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर वाले इक्वेशन पे। तो फिर इसे सोल्व करेंगे तो x के पावर 1/2 गुना 6 बराबर हो जाएगा y के पावर 1/3 गुना 6। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में। अब हमारे पास आ गया x³ बराबर y²। यही हमारा इक्वेशन आ गया
एक्स और वाई में संबंध आ गया। आंसर हमारा जो हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर वाई स्क्वायर, आंसर हो जाएगा ए, पहला नंबर संबंध हो जाएगा। यानी किसी के एक्स बराबर वाई है तो इसके पावर 6 लिखेंगे, इसके पावर भी 6, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 6 पावर इधर चला जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, तो ये रूट 6 से कट जाएगा तो हमारे पास वाई ही आएगा। हमारा जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट का मान क्या होगा। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको x मान लेते हैं √30 प्लस √30 प्लस √30 प्लस डॉट डॉट, अब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 30 प्लस √30 प्लस √30, इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 30 और इतना को हम क्या माने थे, एक्स माने थे, तो प्लस एक्स हो जाएगा। जब इसे मान लिए हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 30, या इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 30 बराबर 0। ये हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में मिल गया। इसे और आगे लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5x माइनस 30 बराबर 0। इसे और आगे करेंगे, तोड़ेंगे तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा 0। x का मान कितना हो जाएगा 6 और x का मान हमारे पास यहाँ पर x माइनस 6 प्लस 5 हो जाएगा, तो x का मान 6 हो जाएगा और x के मान जो हमारे पास आएगा वो -5 आएगा। तो -5 वाला तो हो नहीं सकता है, तो हमारे पास कौन सा आंसर हो जाएगा, x प्लस 6 वाला। आंसर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, तीसरे नंबर में 6 दिया हुआ, ये हो जाएगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक और है, अगर 30 को 2 भागों में हमें तोड़ देंगे, 6 गुना 5 में तोड़ेंगे, 1 के डिफरेंस में तोड़ना है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो बड़ा वाला लेंगे, अगर यहाँ पर माइनस रहता तो छोटा वाला लेंगे। तो आंसर हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा, 1 के डिफरेंस में तोड़ना है और प्लस माइनस का चिन्ह देखना है। तो आंसर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। √2 Q√4 √2 Q√4 √2 Q√4 डॉट डॉट का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हमें इसे x मानना होगा। क्या मानना होगा, x बराबर हो जाएगा √2, उसके बाद Q√4 √2 Q√4 डॉट 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 x मान लिए। अब वर्ग करते हैं दोनों तरफ। अगर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 2 Q√4 √2 Q√4, इस तरह के डॉट डॉट हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या है, हमें घन करेंगे। क्या करेंगे, घन करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के होल क्यूब बराबर 2 के होल क्यूब गुना, इसे क्या लिख सकते हैं, तो Q√4 है, इसे लिख सकते हैं Q√4 √2 Q√4 है, इसे भी Q किए हैं। इसे हम एक स्टेप थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये तो हमारा Q√ हट जाएगा तो ये 4 बाहर आ जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा √2 Q√4, इस तरह के डॉट डॉट शुरू हो जाएगा। तो इसको 4 और इसे क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 4 × x। यानी हमारे पास जो फाइनली आया वो क्या आया, एक्स स्क्वायर के क्यू था, तो यानी x के पावर 6 बराबर 2 के क्यू कितना हो जाएगा 8, और ये गुना कितना है, ये 4 था, तो ये 4x। जब इसे सोल्व करेंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, x के पावर 5, x के 5 बराबर कितना हो जाएगा 32x आ जाएगा। सॉरी 32 नहीं आ जाएगा, 32 आ जाएगा, क्योंकि ये x से कट के 5 हो गया है, तो x के पावर 5 बराबर 32 हो जाएगा। या इसे हम लिख सकते हैं x के पावर 5 बराबर 2 के पावर 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, x बराबर वो मिल जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर पावर घात सेम है तो आधार सेम होगा, तो x बराबर 2 मिल जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा, मान कितना हो जाएगा, तो ये मान हो जाएगा 2।
किस तरह लिखा गया है, पहले उसे x मान लीजिए, स्क्वायर कीजिए, ये 2 जो हमारे पास है ये बाहर आ जाएगा, यही 2 है, फिर से यहाँ शुरू हो जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हमें x का जो हम माने वो नहीं माना रहा है, यानी एक बार फिर हमें q करना होगा। तो ये हमें q किए हैं, तो 2 के भी q होगा, और इतना के जब q करते हैं तो जब ये q हटेगा तो हमारा ये मान आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये x के बराबर है, यानी 4 गुना x हो जाएगा। और यही 4 गुना x लिखे हैं, उसके बाद जब सोल्व किए हैं हमारे पास आ गया x बराबर 2 आ गया है। चलिए इस तरह के एक और प्रश्न सोल्व करते हैं। अब प्रश्न एक लिमिट तक था, पहले तो इन्फिनिटी तक था, लेकिन अब लिमिट तक है। √5 √5 √5 √5 का मान क्या होगा। तो इसे लिख सकते हैं हम किस तरह, 5 के पावर 1/2 लिख सकते हैं इसे, गुना क्या है, इस पे कितने पावर है, 2 पावर है, तो 5 के पावर 1/2 के पावर है 1/2, इससे पे कितना है 3 पावर है, 5 के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर कितना है 1/2। इसी तरह हम इस पे लिख सकते हैं कितना, गुना 5 के पावर कितने है 4 है, यानी 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2 के पावर 1/2। इतनी बार लिखा गया है। अगर इसे सिंपल में लिखते हैं तो इसे हम अगले स्टेप पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 1/2 गुना, तो ये गुना इतना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला कि x के पावर 2 के पावर 3 है, तो हो जाएगा x के पावर 2 गुना 3 बराबर x के पावर 6 हो जाता है। तो उसी तरह 1/2 गुना 1/2 कितना हो जाएगा, तो 5 के पावर 1/4 हो जाएगा। दूसरे में क्या हो जाएगा, तो दूसरे में हमारे पास हो जाएगा 5 के पावर कितना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 1 के पावर 8। तीसरे में हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 5 के पावर 1/16। फिर ये सभी गुना में है, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 5 के पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम फार्मूले में जानते हैं कि अगर x के पावर 2 है और x के पावर 3 है गुना में, तो ये हो जाता है x का आधार यहाँ पर सेम है, घात डिफरेंस है, x के पावर हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा। इसी इक्वेशन पे हमें बेस्ट है, तो ये हो जाएगा 5 के पावर कितना 8 + 4 + 2 + 1 बटा कितना 16 से सोल्व करेंगे तो 5 के पावर 8 4 12 14 1 15 15 बटा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15/6 हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो तीसरा नंबर आ जाएगा। इसका एक डायरेक्ट जो हमारे पास आता है एक फार्मूला भी है। अगर प्रश्न में इस तरह पूछा जाए, आइए यहाँ पर इसे सोल्व करते हैं। अगर प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, अगर प्रश्न में इस तरह हो कि √a कितना तक n पदों तक, तो a बराबर जो हमारे पास होगा a के पावर 1 - 1 के पावर 1/2 के पावर n हो जाएगा। अगर n पदों तक है इस a, तो a के पावर 1 - 1/2 के पावर n। अब इससे अब सोल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम रख देते हैं n कितने हैं, तो 4 है, 1 2 3 4, a बराबर यहाँ 5 है और n बराबर 4 है। आइए रख देते हैं, 5 के पावर 1 - 1/2 के पावर कितना है n 4 है। सोल्व करेंगे तो 5 के पावर 1 - 1/16, तो ये हो जाएगा 16 - 1 15, ये हो जाएगा 5 पूर्णांक 15/16। यहाँ से भी हमें आंसर मिल जा रहा है और यहाँ से भी आंसर मिल रहा है। आप कोई भी विधि से बनाइए वो आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि a बराबर √2 + 1 और b बराबर √2 - 1 है, तो 1/a + 1 + 1/b + 1 का मान क्या होगा। यहाँ सोल्व करना है। a दिया हुआ है और b दिया हुआ है। b को चलिए सोल्व करते हैं। b बराबर क्या दिया हुआ है √2 - 1, इसे हम ऊपर नीचे कर देते हैं, कितना √2 + 1/√2 + 1 से गुना कर देते हैं। कोई फर्क पड़ा
नहीं फ़र्क पड़ा। अब इसे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 - 1 इंटू √2 + 1 बटा √2 + 1। ऊपर कुछ दिख रहा है, a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। यानी 2 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, अब माइनस बी के स्क्वायर 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो 2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और नीचे तो √2 + 1 है, √2 + 1 यानी 1/√2 + 1। यानी b बराबर हमें ये आ गया और a बराबर ये आ गया। यानी b बराबर जो फर्क हो गया वो 1/a के बराबर है, क्योंकि a बराबर √2 + 1 है। अब आइए मान रख देते हैं, 1/a + 1 प्लस 1/b + 1 मान रखे जाते हैं। तो 1/a + 1 प्लस इसे b के जगह पर रख देते हैं, क्या है 1/a + 1। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/a + 1 प्लस a/1 + a। जब इसे कॉमन लेंगे तो 1 + a होगा 1 + a। इसे सोल्व कर देंगे, काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 1। यानी हमारा मान रखना नहीं पड़ा, बस हमें ये इक्वेशन लाना पड़ा b बराबर 1/a, तभी हमारा मान आ गया कितना 1 आ गया। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 2। अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + 1/x बराबर √13 हो तो 3x बटा x² - 1 का मान क्या होगा। ये सब सारे प्रश्न हैं जो SSC और SSC GD MTS ये सब में कई बार रिपीट करके पूछा गया है। तो आइए इससे पहले एक दो फार्मूला जान लेते हैं। a - b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab। एक और फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर - 4ab। ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जो इसमें यूज होगा। x + 1/x बराबर कह रहा है √13 है, तो x - 1/x के होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना x + 1/x के होल स्क्वायर अब -4। ये होगा गुना में अगर होगा तो ये तो कट जाएगा, क्योंकि 4 गुना 1/x गुना x होगा तो ये कट जाएगा, -4 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि x + 1/x के मान कितना दिया हुआ है, तो √13 दिया हुआ है। उसको हम अगर स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यह स्क्वायर करने पर हमें मिलता है अब -4। तो 13 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 9। हमारे पास आ गया 9। तो x - 1/x बराबर कितना मान आ गया, तो इन्हें स्क्वायर में था, यह स्क्वायर था, तो x - 1/x बराबर हो जाएगा √9 बराबर 3। कितना मान आ गया 3 आ गया। अब व्यंजक में कह रहा है 3x बटा x² - 1 का मान, तो इसे लिख सकते हैं 3x बटा x इंटू x - 1/x, क्योंकि ये x अंदर चला जाएगा x² हो जाएगा, माइनस ये x जाएगा तो कट जाएगा -1 है, यानी x² - 1 को लिख सकते हैं x इंटू x - 1/x। अब ये x कट गया, 3 हो गया बटा x - 1/x आ गया। अब इस पे मान रख दीजिए 3 अब बटा x - 1/x का मान कितना है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 3 रख देंगे, ये कट जाएगा, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही जो हमारे पास आंसर आया है वो हो जाएगा तीसरे नंबर। ये था नंबर सिस्टम के बेहतरीन प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।